नमस्कार। वीडियो देखने से पहले इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। 2024 के जनवरी महीने में भारतीय नेवी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा कर दिया है कि पूरी दुनिया एक तरफ अचंभित है, तो चीन सदमे में आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में अपनी बादशाहत कायम करते हुए भारतीय नेवी ने स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम तथा समुद्री पेट्रोल वेसल आईएनएस सुमित्रा को अदन की खाड़ी में तैनात किया हुआ है। 29 जनवरी 2024 को ईरानियन शिप एफवी ईमान की तरफ से एक एसओएस डिस्ट्रेस मैसेज मिला कि उनके शिप को समुद्री लुटेरों ने सोमालियाई समुद्री सीमा में हाईजैक कर लिया है। समुद्री लुटेरों ने ईरानियन शिप को कब्जे में लेकर 17 क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया था। डिस्ट्रेस कॉल मिलते ही इंडियन नेवी ने अदन की खाड़ी में तैनात आईएनएस सुमित्रा को सोमालिया की समुद्री सीमा की ओर रवाना कर दिया। समय रहते ही आईएनएस सुमित्रा पर तैनात इंडियन नेवी के कमांडो ने न सिर्फ 17 क्रू मेंबर्स को सकुशल छुड़ा लिया, बल्कि समुद्री लुटेरों को भी काबू में कर लिया। आईएनएस सुमित्रा ने ईरानियन जहाज एफवी ईमान को कंप्लीटली सैनिटाइज करके उसे आगामी गंतव्य तक रवाना कर दिया। ज्ञात हो, जहां सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने ईरानियन शिप को हाईजैक किया था, वह भारत की समुद्री सीमा से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। 27 जनवरी को इंडियन नेवी ने फिर आईएनएस सुमित्रा को ऑपरेशन में लगा दिया। अब की बार का टास्क था ईरानियन फिशिंग शिप अल नईमी को छुड़ाने का, जिसे समुद्री लुटेरों ने कब्जा करके इसके क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया था। एक बार फिर आईएनएस सुमित्रा के कमांडो ने मोर्चा संभालते हुए शिप को अपने अपने कब्जे में लेकर 19 क्रू मेंबर्स को लुटेरों के कब्जे से मुक्त कर लिया। अल नईमी पर क्रू मेंबर्स में 19 पाकिस्तानी नेशनल थे। ये बड़ी बात है। इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो ने बंधकों को छुड़ाते हुए यह नहीं देखा कि यह किस देश के हैं। ट्विटर पर हुई पोस्ट पर साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे मार्कोस ने समुद्री लुटेरों को काबू में कर लिया। जनवरी की शुरुआत में ही पायरेट्स ने लाइबेरिया के शिप को अगवा कर लिया था। यह घटना भी सोमालिया की समुद्री सीमा के पास हुआ था। डिस्ट्रेस कॉल मिलते ही भारतीय नेवी ने मार्कोस कमांडो को शिप व बंधकों को छुड़ाने के काम पर लगा दिया। मार्कोस ने लाइबेरियन शिप के साथ ही क्रू के 21 मेंबर्स को छुड़ा लिया। इसी साल 25 जनवरी यानी सैटरडे को इंडियन नेवी के कमांडो ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। भारत के समुद्री तट से लगभग 1555 किलोमीटर दूर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के पास समुद्री लुटेरों ने श्रीलंका के शिप के साथ 6 क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया। इंडियन नेवी के कमांडो ने सेशेल नेवी के साथ मिलकर क्रू मेंबर्स को पायरेट्स के हाथों से छुड़ा लिया। 26 जनवरी को भी भारतीय नेवी ने तत्परता दिखाते हुए अदन की खाड़ी में आईएनएस विशाखापट्टनम को तैनात कर दिया। आईएनएस विशाखापट्टनम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो 2021 से इंडियन नेवी की सर्विस में है। इस बार समुद्री लुटेरों के निशाने पर था इंग्लैंड का तेल टैंकर मर्लिन लुआंडा। यह जहाज हूती विद्रोहियों के निशाने पर था। हूती विद्रोहियों ने ड्रोन तथा मिसाइल अटैक से इस पर काबू पाने की कोशिश की, परंतु इंडियन नेवी के आईएनएस विशाखापट्टनम ने हूती विद्रोहियों की यह चाल नाकाम कर दी। भारत ने जिस द्रुत गति से समुद्री लुटेरों से जहाज तथा इसके क्रू मेंबर्स को बचाया है, वह भी अलग अलग देशों की सहायता के बिना और बिना किसी कोलेटरल डैमेज के, यह भारत की बढ़ती हुई समुद्री ताकत को प्रदर्शित कर रहा है। वैसे भी कहा जाता है कि जिसका समुद्र पर राज होगा वही दुनिया पर राज करेगा। अपनी समुद्री ताकत को दिखाते हुए भारत ने समुद्र में अपनी धमक दिखा दी है और दुनिया को बता दिया है कि आने वाला समय भारत का है। नमस्कार।